ज़्यादा सोचते हैं और बेलगाम सोचते हैं, तो इस ओवर थिंकिंग से हम अपने आप को कैसे बचाएं। मनुष्य के मन की आदत है कि वो हमेशा वर्तमान में न होकर भूतकाल के बारे में सोचता है। बचपन, जवानी, कॉलेज, स्कूल, मोहल्ला, बचपन की दोस्तियां, बचपन के मित्र, अच्छे बुरे अनुभव, अच्छे बुरे रिश्तेदार, अच्छी बुरी परिस्थितियां, पैसों का कम होना या ज़्यादा होना या कभी बहुत अमीर होना और फिर गरीब हो जाना, लोगों की बुराइयां, लोगों के किए दुष्कर्म, और जीवन में जो कुछ अच्छी अनुभूतियां, खेलने में, खाने में, घूमने में, तो मन का स्वभाव है कि वो ज्यादा समय बीत चुकी घटनाओं में उलझा रहता है। ये एक बीमारी है। जैसे हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, अगर हम उनको ठीक से ट्रेन करें तो वो मजबूत होती है, ना करें तो कमजोर रहती है। हमारे हिप जॉइंट्स, हमारे एंकल नी जॉइंट्स, हमारे शोल्डर, अब कंधे, आपकी एड़ी, आपका घुटना, आपके कूल्हे का जो जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। कंधे और आपके जो कूल्हे हैं, यहाँ की जो है वो बॉल एंड सॉकेट की तरह वो कार्य करते हैं। तो अगर आप ठीक से उसको वर्जिश नहीं देते, व्यायाम नहीं देते, ठीक से आसन नहीं करते हैं, तो ये एक समय पा करके जंग जैसे लग जाए कि लोहे का दरवाजा खोलो ही नहीं कभी, तो फिर उसके हिंजेस में जंग लग जाती है, फिर वो टूट तो जाता है पर दरवाजा काम नहीं करता। ऐसे ही जब आप जमीन पर ज्यादा न बैठें और पाँव के बल, योग में जिसे हम मल आसन बोलते हैं, पाँव के ऊपर बैठना, एक समय में तो हमारे सारे भारतीय शौच भी इसी में जाते थे कि ये वेस्टर्न सीट कॉन्सेप्ट था ही नहीं। You need to squat to go to relieve yourself. That was the, and today all the leading orthopedics are saying that's the best thing to keep your hip joints healthy and elastic. तो जैसे अपने जॉइंट्स को, अपने मांसपेशियों को अगर हम वर्जिश देते हैं तो मजबूत है, नहीं देते हैं तो वो फिर खराब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से आपने आपके मन की ट्रेनिंग एक्चुअली कभी की ही नहीं है। किसी स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी कॉलेज में ये विषय नहीं होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके कभी कोई ऐसा टॉपिक रहा जिसमें सब्जेक्ट हो हाउ टू थिंक, दिस वॉज नेवर टॉट एनीवेयर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और होम्स, बिकॉज नोबडी नोज दैट। सोचना ही कैसे है, क्या सोचना नहीं मैं कह रही हूं, सोचना ही कैसे। अब वो सोच के ऊपर जो अज्ञान की परत छाई हुई है, उस कारण से आपका मन किस समय क्या सोचता है आपको खुद उसकी कोई खबर नहीं होती है। और आपका मन कब उदासी परेशानी और उदासी मिलके कब वो एक मेंटल डिजीज बन जाता है, एक डिप्रेशन बन जाता है, ये आपको मालूम ही नहीं चलता। और चूंकि आपके आसपास सब लोग भी इसी तरह के हैं, इसलिए अपने ही घर में अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो घर वालों को पता नहीं चलता, पति पत्नी को नहीं, माँ बाप को नहीं, बहन भाई को नहीं, दोस्तों को नहीं, क्योंकि किसी को भी मन की ट्रेनिंग तो सिखाई नहीं गई। मन क्या चाहे, मन क्या सोचे, मन क्या चिंतन करे
और मन क्या चीज़ों का चिंतन न करे, ये जब विचार किसी ने बताया ही नहीं है, तो आपका मन बस एक तरह से बेलगाम वो घोड़ा है या वो गाड़ी है जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है और वो पहाड़ से नीचे उतर रही है, वो सड़क पे दौड़ रही है और चलाने वाला कोई है नहीं, स्टीयरिंग व्हील पे भी कोई नहीं है। अब आप बताइए इस गाड़ी का अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये एकदम foremost and the most important thing should have been when people taught you how to talk or walk or eat, they should have told you how to think and what not to think. खाओ कैसे, बोलो कैसे, बैठो कैसे, वो सब सिखाया जाता है, लेकिन सोचो कैसे ये कोई ना सिखाता है ना बताता है। इसलिए मन के तल पर लगभग मैं कहूँगी कि एक बहुत मे बी 99.7% ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर ओन माइंड। अपने ही मन को संचालित करने की बुद्धि मनुष्यों के पास है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मनुष्य का हमेशा दुखी रहना, बात बात पे निराशा पे चले जाना, बात बात पे मर जाऊंगा या मार दूंगा ऐसा बोलना, और अपनी खुशी वो बाजारों में ढूंढता है। कभी वो चीज़ों में ढूंढता है कि सामान ले लो, कि 56 इंच का टीवी ले लो, कि फ्लैट स्क्रीन ले लो, कि कार बड़ी ले लो, कि धनतेरस या दिवाली के बहाने लोग कितने खुश होते हैं कि शॉपिंग करेंगे। इतना कि आज जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले, वो अपनी पूरी फोकस दिवाली से कोई 1 महीना पहले विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट्स और ये सब जोर शोर से कर रहा है कि बोनस बम्पर सेल्स आ रही हैं, बस तुम तैयार हो जाओ। सोना खरीदते हैं, खुश होते हैं। जमीन खरीदते हैं, जो खरीद सकते हैं बड़ा खुश होते हैं। गाड़ी नहीं खरीदते, बहुत खुश होते हैं। और जो ये महंगी चीज़ें नहीं खरीदते हैं तो वो सेल में कपड़ा खरीद के खुश हैं, नया फ़ोन खरीद के खुश हैं, नया जूता लेके खुश है। और तो और हालात तो आज ये हो गए हैं कि वनीला आइसक्रीम खा के खुश है, उसकी भी वो फोटो फेसबुक में डालते, ईटिंग वनीला आइसक्रीम एंड एंजॉइंग। तो ये मनुष्य के बुद्धि के कंगाल हो जाने की सूचना है कि इंसान कितना अटेंशन सीकर हो गया है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ खा रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, कल ये भी लिख देंगे कहाँ हग रहा हूँ, पीइंग एट अ 5-star टॉयलेट। आइडिया दे रही हूँ, जिन्हें अभी तक नहीं डाला डाल लेना। मैंने बुद्धि कितनी कंगाल हो चुकी है। आइए निश्चित अज्ञान और बेवकूफी की पहचान है। एक कमेंट लेने के लिए घर के छज्जे पे जाके एक लड़की अपने आधे नंगे बदन का फोटो खींच के डालती है कि कोई तो देख के कहे तुम कितनी सुंदर हो। और लड़का चलती बाइक के ऊपर खड़ा होके स्टंट करके सोचता है कि कोई उसको देख के लिखेगा कि अरे तुम कितने एडवेंचरस हो, कितने तुम वीर हो। और मुश्किल ये है कि जो ये ऐसे कार्य करते हैं वो, और जो ऐसों को पसंद करते वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। पीछे हम लोग एक बार ऋषिकेश में थे तो बहुत सारे बंदर थे वहां पर, गंगा किनारे में वृक्ष के ऊपर बहुत से बंदर थे। तो एक बंदर एक डाली से दूसरी डाली छलांग लगाता है, कभी वो उल्टा लटक जाता है, कभी वो राह चलते किसी का थैला छीन लेता है।
हम मनुष्य उसको देखते हैं, लेकिन कोई बंदर किसी दूसरे बंदर को नहीं देख रहा कि अरे वाह तूने कलाबाजी क्या लगाई है। कोई बंदर दूसरे बंदर को नहीं कह रहा है कि तेरी गर्लफ्रेंड मेरी वाली से ज्यादा सुंदर। कोई नहीं कह रहा है कि तेरी पूंछ मेरे पूंछ से लंबी है। तुम तो कहते हो ना तेरी कार मेरी कार से लंबी है, बड़ी है। कोई बंदर नहीं कह रहा। वो मजे से खाते हैं, पीते हैं, वृक्षों पर लटक रहे हैं, शाम होते होते सो जाते हैं। और अभी तक के इतिहास में हाँ, चिड़ियाघर में कोई बंदर डिप्रेशन में गया हो तो जरूर गया होगा कि आदमी इतना घिरा हुआ है कि अपने मजे के लिए इन आजाद पशुओं को चिड़ियाघर में, जू में डाल देता है, ताकि इंसान का बच्चा देख सके कि शेर कैसा होता है और रीछ कैसा होता है और भालू कैसा होता है। किसी रीछ भालू बंदर को इंसानों में इंटरेस्ट नहीं है और इंसानों को उनमें है। मुझे ये लगता है कि इंसान से ज्यादा जालिम और कोई नहीं हो सकता। इतना जुल्म उन पशुओं पर, उनका मूल स्थान से उनको उठा करके ले आते हैं, पिंजरों में बंद कर देते हैं। अब हमारी मर्जी से खाओ और हमारी मर्जी से चलो। बड़े बड़े पिंजरे बना देते हैं कि 60-70 फीट ऊंचा, पर उसमें पक्षी कैद है, बाहर तो वो निकल नहीं सकते वहां से। जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानहीन मनुष्य ऐसी ही छिछोरी बातें करके खुश होना चाहता है। मेरे 95% नहीं आए इसलिए CBSE के कई बच्चे फांसियों पे लटक जाते हैं, बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, जहर खा जाते हैं। नहीं सिखाया गया है ना उनको कि क्या सोचना चाहिए और सफलता के मापदंड क्या होते हैं। और ये तो बड़ी प्रसिद्ध बात है और बहुत से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें शायद उनको स्कूल कॉलेज वालों ने नालायक समझा था और अच्छी अच्छी कंपनी वाले उनको इस योग्य नहीं समझते थे कि उनको जॉब दी जा सके। लेकिन अपनी बुद्धि और बल के ऊपर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली, ऐसी बनाई कि सारी दुनिया आज उन चीज़ों को लेना और ख़रीदना और इस्तेमाल करना चाहती है। उसमें एप्पल फ़ोन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एप्पल फ़ोन को जिस टीम ने बनाया था, उस टीम का जो हेड है, उसके इल परफॉर्मेंस को देख के पहली कंपनी ने उसको निकाल दिया था कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें यहाँ रखा भी जा सके। और अपनी घर की गैराज में रहते हुए उसने टिंकलिंग करते हुए ये सब चीज़ों को, एप्पल फ़ोन जो बन करके आया है। तो मनुष्य के मन को जब अज्ञान ज़्यादा छाया हुआ होता है तो वो सिर्फ चीज़ों को समझता है, वस्तुओं को समझता है, वस्तुओं से खुशी चाहता है। स्वर्ण के, हीरा के, चांदी के, ज़मीन की, जायदाद जैसी जड़ चीज़ों से वो अपने आनंद की तलाश को पूरा करना चाहता है। तो ऐसा मन जो अज्ञानी है तो हमेशा ही भूतकाल में लगा रहता है और हमेशा AB कंपेयर में लगा रहता है। मेरे पास क्या है और दूसरों के पास क्या है। वो शरीर का बल हो, सौंदर्य हो, पैसा हो, मकान हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, हर चीज में तुलना करता रहता है। और तुलना करने वाला मन कभी भी शांत कैसे हो सकता है। तो जब ये बात कही जाती है कि आपकी ओवर एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो आपकी श्वास की जो रिदम है उसको बिगाड़ देती है। अधिक गुस्सा, अधिक विचार, अधिक चिंता, अधिक फिक्र जब मन में चलते रहते हैं तो फिर आपकी जो श्वास की
रिदम है वो खराब हो जाती, श्वास छोटा हो जाएगा, श्वास छाती से ही वापस चला जाएगा। मिनिमम 4 सेकंड लगने चाहिए श्वास अंदर जाने में, और 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए श्वास को बाहर आने में। मिनिमम या औसतन अगर मैं कहूँ तो वो 16 श्वासें हैं 1 मिनट में। अब आप लोग अपनी अपनी नाप लेना, पर यह है कि नापने के समय पर चालाकी मत करिएगा कि उस समय तुम लंबी गहरी सांस लेने लग जाओ। नहीं, जैसी आती वैसी को देखो तो आप पाएंगे 20, 25, 30, 35 तक पर मिनट श्वास हो सकता है। और ये आंकड़ा इस बात को निश्चित रूप से प्रकट करता है कि आप अपने ही शरीर से कटे हुए हैं। श्वास इसीलिए बिगड़ा है क्योंकि आपको इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ध्यान कहाँ गया हुआ है? भूतकाल की स्मृतियों में, या आने वाले समय के लिए प्लानिंग, ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, मेरा 25वां जन्मदिन होगा तो सिंगापुर जाऊँगा, 50वां होगा तो ज्यूरिख जाऊँगा, स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा, इतने साल का हो जाऊँगा तो ये करूँगा, वो साल होगा तो ये करूँगा। और फिर वो हिसाब लगा के रखे होते हैं कि इस उम्र तक कितने पैसे मेरे जुड़ जाने चाहिए, तो इतने पैसे के लिए यहाँ ज़मीन खरीदो बेचो, वहाँ दुकान खरीदो बेचो, वहाँ इक्विटी शेयर खरीदो बेचो, है ना, ये चेंज करो वो चेंज करो।